क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हाज़िन करम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में तुम्हारे लिए नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी हमारे लिए एक आइडियल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जो करते हैं वैसे ही हमें करना है। हाज़िन करम, हमारी ज़िंदगी में जो भी मसाइल हैं, हमें अगर उसको हल करना है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या कहा है और क्या किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या करने का हुक्म दिया है इन हालात में। आज इंसानों के सामने बहुत सारे मसाइल हैं, उसमें घरेलू मसाइल सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं कि इंसान को उसके घर में सुकून मिले। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे खुशनसीब आदमी वो है जिसका घर बड़ा हो और जिसकी बीवी नेक बख्त हो और जिसके पास अच्छी सवारी हो। ये तीन चीज़ें एक साथ अगर किसी शख्स के पास आ जाएं तो समझिए कि वो एक इंतहाई खुशनसीब आदमी है। अज़दवाजी ज़िंदगी में ये तीनों भी चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं और इसमें सबसे अहम चीज़ है बीवी, हमारी लाइफ पार्टनर, या बीवी के लिए शौहर। आज दुनिया में इंसान कहीं भी रह रहा हो और किसी भी मज़हब, किसी भी बरादरी और कबीले से ताल्लुक़ रखता हो, उसके सामने ये मसाइल ज़रूर हैं कि उसको एक अच्छा पार्टनर मिले, एक अच्छी शख्सियत के साथ उसकी ज़िंदगी गुजरे, या अगर उसकी औलाद है तो उनको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। यह हर एक के सामने एक बहुत बड़ा मसला होता है और बहुत कम खुशनसीब होते हैं जिनके ये मसाइल बहुस्न खूबी हल हो जाते हैं। अगर कोई शख्स इस मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे, तो यकीनन उसको कामयाबी मिलेगी। हम इस मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को बालाए ताक रखकर चल रहे हैं, इसलिए आज हमारे हाथ मायूसियां आती हैं, इसीलिए आज हमारी जिंदगी में मसाइल हैं। हाज़िन करम, बहुत सारे लोग शादी से पहले ये सोचते हैं कि मैं एक आलिमा बीवी से शादी करूंगा, आलिमा औरत से, आलिमा लड़की से शादी करूंगा। मसाइल उसकी ज़िंदगी में भी आ जाते हैं। कोई सोचता है मैं डॉक्टर से शादी करूंगा, मसाइल उसकी ज़िंदगी में भी आ जाते हैं। कोई सोचता है कि मुझे ये लड़कियां नहीं चाहिए, मैं किसी देहात की लड़की से शादी करूंगा जो अनपढ़ हो, ताकि मैं उसको दबा के रख सकूं, वो मेरी इताअत और फरमाबरदारी में रहे, हमेशा मेरा डोमिनेशन रहे उस पर। ऐसे लोग भी नाकाम हो चुके हैं। इस मामले में हमको सिर्फ यही देखना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है। और आज खाल खाल ही कोई नज़र आता है, कोई मुसलमान जो इस मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता हो। रिक्शा के पीछे पोस्टर लगाने के लिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमको मोहब्बत है, वी लव मोहम्मद हम लगा देते हैं। शहरों में बड़े बड़े डिजिटल हम लगा देते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे पोस्ट कर देते हैं, डीपी चेंज कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, इस पर आज भी एक सवाल ही है।
कुछ परसेंट मुसलमान ऐसे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉपी करते हैं हर मामले में। हाजरीन, हमारे खुतबे का सिलसिला जो चल रहा था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहटें उन्वान था, और उसी उन्वान की छठी कड़ी आज इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के दरमियान में रखने वाला हूँ। और जैसा कि इससे पहले मैं कह चुका हूँ कि ये शुरुआत में मैं उन वाक़यात का इंतखाब कर रहा हूँ जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरेलू वाक़यात हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर मुस्कुराया है। हाजरीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक वाक़या ये देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नहा कर आते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर जौ का आटा लगा देती हैं और अपने मुंह पर कपड़ा रख के हंसने लगती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आयशा ये क्या है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का मज़ाह था, उनकी एक छोटी सी शरारत थी। तो उन्होंने भी रेफरेंस में कहा कि आप ही तो कहते हैं कि जौ का आटा अगर जिस्म पर मल दिया जाए तो जिस्म साफ हो जाता है, इसलिए मैंने लगाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ मुस्कुरा दिए और गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा गुस्ल किया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक घरेलू वाक़या है, बीवी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ताल्लुक़ है। अब हम हमारे माशरे में जो अज़दवाजी ज़िंदगियाँ चल रही हैं उसमें यह वाक़या अगर तलाश करेंगे तो बहुत ही कम घरों में, बहुत ही कम जोड़ियों में ये देखने को मिलता है कि इतने हंसी मजाक के साथ कोई शौहर और बीवी ज़िंदगी गुजारें। हाज़िरीन कराम, असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पर ना अमल करने की वजह से हमारी ज़िंदगी से ये बरकतें ख़त्म हो चुकी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमतें हमारे फैमिली से, हमारे घर से उठा लिया है क्योंकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ईद मिलाद मनाने वाले को हम कहते हैं कि तुम नबी के नाम पर ईद मिलाद मनाते हो, लेकिन नबी की ज़िंदगी को कितना फॉलो करते हो, हम उनसे सवाल करते हैं। यही सवाल हमसे भी होना चाहिए। ईद मिलाद मनाना तो बिदअत है, जैसे हम उनसे ये सवाल करते हैं वैसा ही सवाल हमें अपने आप से भी करना चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर कितना अमल करते हैं। इसीलिए हमारी ज़िंदगी से ऐसे वाक़यात ख़त्म हो चुके हैं। हाज़िरीन करम, और आप देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितनी दौलत थी, कौन से बंगले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आसाइश की कितनी चीज़ें थी, ना होने के बावजूद आपकी मैरिड लाइफ इतनी खुशगवार थी। तो इसका मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका में वो बात थी। हम में से कितने शौहर ऐसे हैं जिनकी बीवियां उनके साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकती, जिनके घर में यह वाकया नहीं हो सकता। वो हिटलर की तरह अपने घर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि जब वो आते हैं घर में तो घर की बिल्लियां भी कहीं जाके छुप जाती हैं कि चलो एक जालिम आदमी घर में आ गया है। हाजरीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र पर जाते थे तो अपनी किसी न किसी शरीके हयात को अपने साथ में रखते थे। कुरा डालते थे, यानी कि चिट्ठियाँ नाम लिख करके उड़ा देते थे, उसमें से जो जिसके नाम की चिट्ठी उठती थी उसको साथ में रख लेते थे। एक मरतबा सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरा डाला, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम निकला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लेकर सफ़र पे गए। सफ़र में एक मकाम ऐसा आया जहाँ पर सबको पड़ाव डालना पड़ा, रात का वक्त है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी के साथ चहलकदमी के लिए निकलते हैं। और थोड़ी दूर जाने के बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछते हैं कि आयशा चलो दौड़ लगाते हैं, रनिंग करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा दौड़ने लगे और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जीत गई। वो खूब हंसने लगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खूब हंसे उनके साथ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि बहुत दिनों के बाद फिर ऐसा ही एक मौका आया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा कि तुम लोग चलो आगे, हम आते हैं बाद में। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ चहलकदमी की नीयत की और निकल पड़े और अपनी ज़ौजा मोहतरमा से कहा कि आयशा चलो आज रनिंग करते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि हाँ ठीक है। और जब दौड़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा तिल का बितिल, ये पिछली बार का बदला है। पिछली बार तुम मुझसे जीत गई थी, इस बार मैं तुमसे जीता हूँ। इस पर मुहद्दिसीन ने लिखा है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जब पहली दौड़ में जीती थी उस वक्त बहुत नौउम्र थी और बदन हल्का था, तो तेज़ी से दौड़ ली गई, लेकिन बाद में जब ज़रा बदन भारी हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जीत नहीं सकी। ये मिजाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बीवियों के साथ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ ऐसा ताल्लुक़ रखते हैं। बताइए आज कौन आदमी है जो अपनी बीवियों के साथ ऐसा इनफॉर्मल ताल्लुक़ भी रखता हो, ऐसा तंज़ो मज़ाह भी करता हो, इस तरह एक दूसरे के वाक़यात भी याद रहते हों। हाँ, मैरिज एनिवर्सरी के जो वीडियोस हैं वो टिकटॉक पर, यूट्यूब पर डालकर, फेसबुक पर फोटो शेयर करके हम समझते हैं कि हमारी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ है। नहीं, आपको ऐसे वाक़यात अपनी ज़िंदगी में अगर रौनुमा करना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा शोहर बनना पड़ेगा। हाज़िरीन कराम, लेकिन हम शुरुआत ही गलत कर देते हैं तो उसके बाद वो रिश्ता नहीं बिल्ट हो पाता है कि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे वाक़यात हों। लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करे, अल्लाह तबारक व तआला उसके पूरे हालात बदल देता है। आज भी अगर हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने तौबा करें कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी ही ज़िंदगी गुजारेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे हर रिश्ते में, हमारे घर में, हमारी हर चीज़ में वैसी बरकत अता करेगा जैसे सहाबा कराम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनाम दिया। हाज़रीन, एक और वाक़या, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कभी उनसे नाराज़ हो जाती थी और खफा हो जाती थी, बात नहीं करती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पीछे लग जाते थे और बोलते थे हुमैरा या हुमैरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से पुकारते थे हुमैरा। उसका मतलब होता है कि इतनी गोरी के रेडिश दिखने लगे, लाल दिखने लगे। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में दूसरी एक रिवायत में है कि वाकई वो इतनी गोरी थी, इतना उजला रंग था कि लाल जैसी दिखती थी। और ये वाकया, ये अहादीस में जो आया है, ये पर्दा नाजिल होने के पहले की बातें हैं, याद रखिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से बुलाते थे या हुमैरा। बाकी टाइम पर आप देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं या आयशा। कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयश भी कहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो नाराज हैं तो उनको प्यार से बुला रहे हैं। और अगर आज किसी की बीवी नाराज हो जाए तो पूरा हिसाब किताब निकाल लेता है कि बहुत ज्यादा कर रही तू, तुझे दिखाना पड़ता, अभी बहुत सिर पर चढ़ी सोए तू, गए बारी ऐसा करी थी, चुप बैठा है बोल को, ये बारी ज्यादा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कोई गलती हो सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा मुकम्मल शोहर, एक कंप्लीट मैन कभी दुनिया में हो सकता है? ऐसा शोहर भी अपनी बीवी के नाराज होने पर, खफा होने पर उसके पीछे लगता है कि या हुमैरा, ऐ हुमैरा, बात तो करो मुझसे। ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे लगते थे। जब हमारी बीवियां खफा हो जाएं तो हमें भी उनको मनाने के लिए ऐसा पीछे लगना चाहिए। और वैसे भी औरतों के अंदर एक एटीट्यूड होता है कि वो नाराज होती ही इसलिए है ताकि उनको मस्का लगाया जाए। इस नफ्सियात को भी हमें समझना चाहिए, ये उनकी साइकोलॉजी है और इस बात पर वो खुश भी होती हैं। औरतों को मर्दों की मोहब्बत से मतलब होता है कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और वो अलग अलग तरीके से आपको जज करती हैं, कभी बहुत खुश होकर, कभी गमगीन होकर, कभी नाराज होकर भी। नाराज होने के बाद आप उसको कितना मनाते हैं, और बीवी को यह भी मालूम होता है कि मेरे शोहर का क्या स्टेटस है, वो कितना स्टैंडर्ड है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना शरीफ है। वो शोहर की गहराई को पूरा नाप चुकी होती हैं। जब एक स्टैंडर्ड इंतहाई शरीफ
बेहतरीन स्टेटस वाला, कदर मंजिलत वाला शोहर अपनी बीवी के पीछे लग जाए, प्यारे प्यारे नाम से पुकारे उसके खफा होने पर कि प्लीज मुझसे बात तो करो, तो सोचिए कि वो तो आसमान में होती होंगी, दिखाएंगी नहीं, बहुत कम दिखाएंगी, लेकिन वो तो आसमान पर होती होंगी। हाज़िन करम, वो बीवियां जो किसी जवान लड़के के साथ किसी होटल में नहीं गई, किसी बागीचे में नहीं गई, उसको ये सारे एंटरटेनमेंट, ये सारे मजे किससे मतलूब होंगे? वो किससे इन बातों की उम्मीद रखेगी? एक शोहर से ही उम्मीद रखेगी। और हम क्या सोचते हैं कि अगर नाराज हो गई, ज्यादा मन है तो सिर पर चढ़ती। नहीं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बेहतरीन, उनसे ज्यादा कदर मंजिलत वाले, उनसे ज्यादा शरीफ, उनसे ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं हो सकते। वो अपनी सबसे छोटी बीवी को मना रहे हैं कि या हुमैरा, ऐ हुमैरा, बात तो करो मुझसे, इतनी खफा क्यों हो? इसी तरह एक बार का वाक़या है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लम से खफा थी और उधर मुंह करके बैठी थी। आप सल्लम उनको मना रहे थे। इतने में कोई आया और आप सल्लम को खजूरें गिफ्ट में देके चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें ली और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने रख दिया और कहा कि आयशा, खजूरें खाओ। आप सल्लम ने कहा कि आयशा, अल्लाह का नाम लेकर खजूरें खाओ। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब क्या दिया? इससे पहले क्या अल्लाह का नाम लेकर नहीं खाती थी क्या? इससे पहले भी अल्लाह का नाम लेकर ही खाती थी। आप सल्लम का ये सुनना था कि आप सल्लम मुस्कुराने लगे। हाज़िन करम, इसका मतलब यह है कि कभी कभी बीवियों की तरफ से जवाब उम्मीद के बरखिलाफ भी आ जाता है। तो ऐसे मौके पर हमको दोबारा सवाल या जवाब करने के बजाय, हुज्जत करने के बजाय, आर्गुमेंट करने के बजाय मुस्कुरा कर मोहब्बत से उसको टालना चाहिए और हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए। और कोई भी आदमी जब कोई बर्ताव करता है हमसे, तो उसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि हो सकता है वो बीमार हो सकता है वो बीमार हो और चिड़चिड़ा हो चुका हो, उसको दवा की ज़रूरत होती है। हो सकता है उसकी साइकोलॉजी ऐसी हो, तो हमको समझने की ज़रूरत होती है कि इसकी साइकोलॉजी ही ऐसी है। हो सकता है कि उसकी तरबियत ना हुई हो, ट्रेनिंग ही ना हुई हो, तो इसलिए उसके पास तमीज़ ना हो, कभी वो बहुत ही उल्टा जवाब दे देता हो। तो हमको कभी भी ऐसे लोगों से हुज्जत करने के बजाय, आर्गुमेंट करने के बजाय, हमको ये सोचना चाहिए कि इसमें से रास्ता कैसे निकाल के हम अपना काम बना सकते हैं। हाज़िन करम, आज बहुत सारे लोग अपनी बीवियों की नफ्सियात को समझने में नाकाम हैं, उनकी शख्सियत को समझने में नाकाम हैं। उनको क्या लगता है कि मैं एक मशीन लेकर आ गया हूं बाजार से और मैनुअल में लिखा हुआ है कि उसको ऐसा ऐसा चलना चाहिए। ऐसा नहीं है, बल्कि जिसे आप लाए हैं वो एक इंसान है। उसके हर बिहेवियर के पीछे कुछ रीज़न होगा। अगर बहुत ही बड़ी बात हो जाए तो हमको बैठ के बात करना चाहिए कि तुमने ऐसा जवाब मुझे क्यों दिया, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, उसकी वजह जानने की कोशिश करना चाहिए। कभी कभी साइकोलॉजी ऐसी होती है कि आदमी जो कर रहा है उसको सही समझ के कर रहा होता है, उसको लगता है कि मैं सही हूं। अब एक आदमी लंगड़ा रहा है, उसके पैर में दर्द होगा इसलिए वो लंगड़ा रहा है, लेकिन अगर हम ये पकड़ के बैठ जाएं कि ऐसा क्यों चल रहा है, हमको उसके साथ बात करना चाहिए कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम ऐसा उल्टा क्यों चलते हो। वो बोलेगा मैं कहाँ उल्टा चलता हूं, मैं तो सीधा चलता हूं, क्योंकि उसकी नज़र में सीधा वही है। उसको बताने की ज़रूरत है कि सीधा ये नहीं है जो तुम समझ रहे हो। हाज़िन करम, हमको अपनी बीवियों की नफ्सियात को समझने की ज़रूरत है। एक कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत तरह के इल्म हमको सीखना भी चाहिए। हाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को बतौर शोहर आप बहुत अच्छी तरीके से डीप में पढ़ेंगे, या फिर आपकी ज़िंदगी में जो मसला है आपने उसको कैसे हल किया, आप सल्लम ने कैसे उसको हल किया, ये मालूम करने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमको राह बता ही देता है। हाज़रीन, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ऐसा जवाब आप सल्लम को दिया तो कोई बदनसीब आदमी जिसके दिल में ईमान ना हो वो ये ना समझे कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लम को उल्टा जवाब दिया करती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा तो आप सल्लम के ऊपर जान निछावर करती थी, याद रखिए।
एक मरतबा आप सल्लम भी भूखे थे, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी भूखी थी। आप सल्लम घर पे नहीं थे, किसी ने लाकर कुछ खजूरें घर पर गिफ्ट किए, आप सल्लम के तोहफे में दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने वो खजूरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दी। फिर आप सल्लम ने वो खजूरें खा ली। फिर आप सल्लम को याद आया कि मुझे आयशा को पूछना चाहिए था, क्योंकि वो भी भूखी है, उसने खाया है कि नहीं खाया। इससे मालूम पड़ता है कि जब कभी हम घर जाएं, खाना खाएं, तो पहले ये पूछना चाहिए कि बीवी ने खाया है कि नहीं खाया है। हाँ, ये भी पूछना चाहिए कि अम्मी ने खाया है कि नहीं खाया है। लेकिन हमारे माशरे में ये बात भी तो नहीं सिखाई जाती है, या बहुत कम सिखाई जाती है कि बीवी ने खाया है कि नहीं खाया। ये पूछना भी जरूरी है। आप सल्लम खजूरें खाकर मुतमईन बैठ नहीं गए, बल्कि याद आया कि मैं भूल गया हूं, मेरी बीवी को पूछना था वो खाई है कि नहीं खाई है। हाजरीन, आप सल्लम ने हज़रत आयशा से पूछा कि आयशा तुमने खाया? तो जवाब देखिए कितना अच्छा था। अगर हम में से कोई ऐसा कर दे तो हमको क्या जवाब मिलेगा, हमको मालूम है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, मेरे लिए तो मेरी रब की रज़ा काफ़ी है। कितना बेहतरीन जवाब है। क्यों? पता है, वो अबू बकर की बेटी थी। अपनी बेटी रही तो क्या जवाब दे सकती है, अपने को मालूम है। हमने अबू बकर की तरह तरबियत ही नहीं की है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी, अपने शोहर से कहा कि अल्लाह के नबी, मेरे लिए तो मेरा रब खुश है, यही काफ़ी है। हाज़िरीन करम, ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। वो आप सल्लम से नाराज़ हो रही हैं, ये वाक़यात आप सुन रहे हैं, तो इससे गलत फहमी में मत आइए। चंद सालों पहले एक ऐसी कंट्रोवर्सी हुई थी। पाकिस्तान का कोई सिंगर था, जुनैद जमशेद शायद नाम है। ये हजरत बयान करने लगे थे, सिंगिंग छोड़े और जब सही रास्ते पर आए तो कहाँ वहाँ दर्स देते फिर रहे थे। अपने यहाँ भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। दीन पर आते ही उनको क्या लगता है कि अपन बयाना शुरू करने का, ख़त्म, टोपी दाढ़ी आई बोले तो अपन कहाँ भी दर्स दे सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। जब आप इल्म दे रहे हैं फॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से इस्लाम ने किसी को मना नहीं किया है। यानी कि आप खड़े हैं कहीं, बैठे हैं कहीं, किसी को नसीहत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि बल्लिगू अन्नी वलो आया, एक आयत भी हो तो पहुंचा दो। कहीं मजलिस में बैठे हैं, दो लोगों को नसीहत कर रहे हैं, सुलह करा रहे हैं, आपको इजाज़त है। लेकिन फॉर्मल तरीके से लोगों को जमा करके बयान करना, फतवेबाजी करना, यह आसान काम नहीं है। इसको बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। हाज़िरीन करम, अभी मैं बोल रहा हूं, ये रिकॉर्ड हो रहा है, बरसों तक यूट्यूब पर रहेगा। अगर मेरी ज़बान से कोई गलत जुमला निकल गया, कभी अल्लाह की शान के खिलाफ, कभी रसूल की शान के खिलाफ, रसूल की बीवियों के शान के खिलाफ, तो वो पकड़ा जाएगा। हालांकि अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कभी मुझसे सबकत लिसानी ना कराए, शैतान को मुझसे दूर रखे, कभी मेरी ज़बान न फिसले। लेकिन ये बात याद रखिए कि बयान करना इतना आसान काम नहीं होता, वो भी इस्लाम दीन के बारे में इतना आसान नहीं होता है। हाजरीन, जुनैद जमशेद साहब जो है सिंगिंग, जो बड़े सिंगर थे, सिंगिंग छोड़ कर बयान करना जब शुरू कर दिए तो उन्होंने एक वाक़या हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान किया। मेरे ख्याल से शायद वो हदीस भी ज़ईफ़ थी या फिर सही भी थी, तो उन्होंने गलत पैराई में बयान किया कि आप सल्लम घर आए और अभी घर से बाहर ही थे कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लम घर आ रहे हैं इसलिए एक्टिंग करते हुए नाराज़ होकर सो गई। इस तरीके से वाक़या उन्होंने बयान किया। अज़वाजे मुतहरात में से या किसी सहाबिया से भी हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो शोहर के साथ ऐसा बर्ताव करेगी घर के अंदर। याद रखिए, ये उम्महातुल मोमिनीन, ये मोमिनों की माएँ हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का मकाम तो इल्मी तौर पर इतना बड़ा है, अल्लाह के नबी ने कहा है कि आधा दिन आयशा से सीख लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी ही इसलिए की थी ताकि उनको इल्म सिखाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी वो लोगों को इल्म दें। घर के वाक़यात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कैसे रहते थे, ये उम्मत को पता चले। ज़हीन थी, कम उम्र थी, इसी मकसद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की थी। और हुआ भी ऐसा। गालिबन मेरे इल्म के मुताबिक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद 50 साल तक जिंदा रहेंगे। बराबर है, 50 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इंतकाल के बाद भी। तो सोचिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे प्लान किया।
अपनी घरेलू ज़िंदगी को उम्मत के सामने लाना है, तो कैसे आप ससुर ने प्लान किया? और लोग देखते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र इतनी कम थी तो शादी क्यों की आप सल्लम ने? उसका एक जवाब ये भी है, बहुत सारे जवाबात हैं, एक जवाब ये भी है कि आप सल्लम ने दावत दीन की खातिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी की थी। तो ये जुनैद जमशीद साहब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में ऐसा बोल बैठे थे, बाद में वीडियो खूब वायरल हुआ, माफ़ी मांगना पड़ी, और वो जिस जमात से ताल्लुक़ रखते थे पूरी जमात ने माफ़ी मांगी, पूरे आलम इस्लाम से माफ़ी मांगी। फिर बाद में तलकीन की गई कि ऐसा कोई भी उठकर बयान करना मत शुरू कर देना। आज भी लोग, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, दीन के बारे में बात करते हैं और दीनी पहराए में आकर ऐसा लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि हम हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, हर फतवा दे सकते हैं। हो सकता है उनको बहुत सारे लाइक मिल जाएं, व्यूज़ मिल जाएं, बहुत सारी सब्सक्रिप्शंस मिल जाएं, लेकिन उनसे सबकत लिसानी हो जाती है और होती है। फिर उलमा उसका पोस्टमार्टम करते हैं, फिर बाद में ये तौबा तौबा करते हैं। हाज़िन करम, इस बारे में हमको एहतियात बरतना चाहिए। बहरहाल मैंने वो वाक़या जो बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा खफा हुई, तो उस वाक़े में भी कई इबरतें हैं। दुनिया की हर बीवी को खफा होना है तो आयशा की तरह खफा होना चाहिए, अगर राज़ी होना है तो आयशा की तरह राज़ी होना चाहिए, और मनाना है किसी को अपनी बीवी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अपनी बीवी को मनाना चाहिए। उनके दरमियान में नाराज़ होना और एक दूसरे को मनाना भी, देखिए उसके भी पैरामीटर्स हैं, आप उसमें भी हद से नहीं गुजर सकते। आज हमारे यहाँ बीवियों की तरबियत ना होने की वजह से बीवियां इतनी नाराज हो जाती हैं, कभी कभी खुद अपनी जिंदगी तबाह कर लेती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नाराज हैं, हम जो वाक़यात देख रहे हैं, मनाने के लिए कितनी देर लग रही है? 5 मिनट, हो सकता है 1 घंटा लगा हो। यहाँ बीवियां दिनों में मानती हैं, और कभी कभी तो हम खुद सिखाते हैं, ऐसा बोला आ तो घर को बचंदा भी ले को आ, और कोई बाप ऐसा सिखाता बचंदा छोड़ को उसके गले में, संभालन दे उन्हें जरा, सुबह सुबह धुलान दे उठा को, फिर समझता उसे तो क्या खिदमत कर रही सुहा, आप उन मस्ती जिरेंगे। हाज़िन करम, ये तरीका नहीं है अपनी बेटियों को अपने उनके शोहरों के घरों में नंदाने का, ये तरीका नहीं है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरह उनकी तरबियत करना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर जब इल्ज़ाम लगा था, वो भी वाक़या आगे कभी बताऊंगा, तब जब इल्ज़ाम हटा, अल्लाह तबारक व तआला ने आयत उतारी कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का दामन पाक है। आप सल्लम उनके घर पहुंचे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, जो हज़रत आयशा के वालिद हैं, और उनकी अम्मा, वो उठ खड़ी हुई और हज़रत आयशा से कहा कि आयशा उठो, देखो अल्लाह के नबी आए हैं, उठो, उनको शुक्रिया तो बोलो। दामाद के साथ ताल्लुक सास ससुर का ऐसा होना चाहिए, बेटियों की तरबियत ऐसी होनी चाहिए। हाज़िन करम, और हमको भी ये सोचना चाहिए कि जिस समाज में हम बेटियां दे रहे हैं, हमको वहां से बेटियां लाना भी है। हर शख्स अपनी बेटी की तरबियत ऐसी करे जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने की है। हाज़रीन, बहरहाल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा खफा भी होती थी आप सल्लम से, तो कैसे खफा होती थी, उसकी भी कोई हद होती थी खफा होने की। एक आखिरी वाक़या जिक्र कर देता हूं। एक बार एक आदमी आप सल्लम के पास मुसलमान होने के लिए आया, और आप सल्लम से बैत करने वाला था। तो उसने आप सल्लम को ऑफर किया, कहा कि अल्लाह के नबी, ये जो गोरी लड़की है ना आपके घर में, इससे ज्यादा खूबसूरत मेरी 2 बीवियां हैं, मैं ईमान लाने आया हूं, तो मैं आपको ऑफर कर रहा हूं कि मैं उसमें से किसी एक को तलाक देता हूं, आप उससे शादी कर लीजिए। यह वाकया अभी पर्दा नाजिल होने के पहले का है, अभी पर्दे का हुक्म नहीं आया था, तब का है। तो उस नौजवान ने किसके बारे में कहा? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में कहा कि ये लाल रंग वाली औरत जो है ना आपके घर में, ये लड़की, इससे ज्यादा खूबसूरत मेरी 2 बीवियां हैं। हज़रत आयशा को मैंने कहा ना, आप सल्लम कहते थे हुमैरा, यानी कि ऐ लाल रंग वाली, इतनी खूबसूरत थी और रंग इतना उजला था। तो उस आदमी ने भी वही कोट किया, कहा ये जो सुर्ख औरत आपके घर में है लड़की, इससे ज्यादा खूबसूरत मेरी 2 बीवियां हैं, अगर आप चाहें तो मैं एक को तलाक दूं, आप उससे शादी कर लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब उन्होंने कहा, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मजाकन कहा कि अच्छा ये बताओ,
तुम ज़्यादा खूबसूरत हो कि तुम्हारी बीवियाँ ज़्यादा खूबसूरत हैं? फिर उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ। फिर वो ईमान लाए और चले गए। कहा जाता है कि वो हज़रत ज़हाक रज़ी अल्लाह अन्हु थे। जब वो चले गए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों मिलकर इस पेशकश पर बहुत मुस्कुराए कि क्या ऑफ़र लेकर आया था वो आदमी। अब सोचिए कि अपने घर में ऐसा वाक़या हो सकता है क्या? कोई अपने घर में अपने को अपनी बीवी के सामने रिश्ता ला सकता है क्या? इतना इस्लामी माहौल या इतना खुशगवार माहौल क्या अपने घर में है? हमने नहीं बनाया। या फिर हम जहाँ से रिश्ता करते हैं वहाँ ये माहौल होता नहीं है। हम जब रिश्ता करते हैं तो देखते हैं 2-3 माले की बिल्डिंग में रहना और अपने अलग अलग ख्यालात हैं। हमारा बच्चा गया तो 2-4 दिन आराम करने को रहना, एसी रहना, घर में गाड़ी में फिरने को रहना, बेटी को घुमाने के वास्ते कार देना दामाद के साथ। ऐसी बहुत सारी हमारी ख्वाहिशें होती हैं। तो हमारे घर में असल में हम जिस टाइप की शादियां आज कर रहे हैं, अगर शादी करने वाला खुद अपने रिश्ते का जिम्मेदार है, वो खुद अपनी जिम्मेदारी से बढ़ के रिश्ता कर रहा है, तो वो आज की तारीख में जिस तरीके से रिश्ता हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि वो अपने आप को बेच रहा है, सौदा कर रहा है अपना। और अगर कोई और रिश्ता कर रहा है, माँ बाप रिश्ता कर रहे हैं, तो वो अपने बेटे को बेच रहे हैं, इस तरीके से रिश्ता कर रहे हैं। तो वो अपने पूरे राइट्स के साथ, पूरे हुकूक के साथ जिंदगी गुजार ही नहीं सकता। इस्लाम ने उसको 4 शादियां करने की इजाजत दी है। पहली ही ऐसी कर देता है कि पूरे हुकूक वहां बेच देता है, गिरवी रख देता है। तेरी पलंग के बदले, तेरी कपाट के बदले, तेरे घर के सामान के बदले, तेरे फ्लैट के बदले, तेरी गाड़ी बंगले के बदले मेरे ये 4 शादियों के हुकूक, और भी हुकूक, दाढ़ी रखने के हुकूक, नमाज पढ़ने के हुकूक और बहुत सारे हुकूक हैं, दोस्ती करने के हुकूक, भाई की खिदमत करने के, माँ बाप की खिदमत करने के हुकूक, बहन का हक देने के हुकूक, ये जितने हुकूक हैं मैं ये सब तुम्हारे पास गिरवी रखकर तुम्हारे साथ रिश्ता कर रहा हूँ। ये टाइप का रिश्ता आज की तारीख में होता है। तो इसलिए हमारे घर में आके कोई ये नहीं बोल सकता कि आपके वास्ते एक अच्छा रिश्ता लाया हूँ, देखते का फोटो बोल को। वैसे कोई आएगा नहीं हमारे घर में, सबको मालूम है क्या होता। गए तो बाहर से भी अगर मालूम पड़ा कि हमारे शौहर एक ऐसे आदमी के कांटेक्ट में है जो दूसरी शादी किया या करने की सोच रहा है या ऐसी बातें भी करता है, तो अपने को नंबर डिलीट करना पड़ता। बार बार पूछते कहाँ है, किसके साथ है। अभी पिछला खुतबा मैंने इस पर दिया था 2 हफ्ता पहले कि 2 शादियां करके आदमी कैसे कामयाब जिंदगी गुजार सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे पीछे एक हवा उड़ाई, अफवाह उड़ाई, लगता है मौलाना भी दूसरा करने वाले हैं। इसके वास्ते पहले एक माहौल बना रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं आप सल्लम की उस सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ कि आप सल्लम ने जो पहली शादी की थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से, जब तक उनका इंतकाल नहीं हुआ तब तक आप सल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत थी आप सल्लम को कि ये मोहब्बत का इजहार था। तो फिलहाल मेरा भी ये मोहब्बत का इजहार है। गलतफहमी रखने वालों को चाहिए कि अपनी गलतफहमी का अजाला कर लें। और वैसे भी लश्कर का ही दामाद हूँ, भी दूसरे तो कहा नहीं जा सकते। ऐसा ही एक वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हुआ। वो आखिरी वाक़या मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मैयत में से आए, एक मैयत को दफन करके आप सल्लम आए, जन्नतुल बकी से घर तशरीफ़ लाए। तो हज़रत आयशा कहती हैं कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। आप सल्लम से मैंने कहा कि अल्लाह के नबी हाय, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो आपने सुना, आप सल्लम सुने तो बोले कि आयशा सर तो मेरा दर्द दे रहा है। और फिर कहा कि आयशा इसमें क्या नुकसान है कि तू मर जाए, फिर तेरा जनाजा मैं पढ़ाऊँ, अपने हाथों से तुझको दफन करूँ। यह आप सल्लम का मज़ाक था उनसे। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी जवाब देखिए कैसा दिया। कहा कि हाँ अल्लाह के नबी, मुझे मालूम है तुम चाहते हैं कि मेरा इंतकाल होना और आप दूसरी बीवियों के साथ आराम से रहना। ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का भी अज़राह मज़ाक जवाब था। आप सल्लम ने भी मजाकन कहा था कि आयशा सर दुकराना, कितना अच्छा होगा अगर तू मरी तो मैं तुझे अपने हाथों से दफन करना, तेरा जनाजा मैं पढ़ाना।
तेरे लिए कितने खुशनसीबी की बात थी। तो हज़रत आयशा ने भी जवाब दिया कि अल्लाह के नबी, हाँ तुम तो चाहते कि मैं मरना और तुम दूसरी बीवियों के साथ खुश रहना। असल में ये जो मोहब्बत का जज्बा है ये तकरीबन हर औरत में होता है, दुनिया की हर औरत में है, चाहे वो जापानी हो, अमरीकी हो, सऊदी हो, इंडियन हो, कहीं की भी औरत हो। ये जज्बा हर औरत में होता है कि मेरा शौहर अपने दिल में मेरी जगह जो है वो जगह किसी और को न दे, बल्कि उसके पूरे दिल पर मैं ही हमेशा काबिज रहूं। इस जज्बे की हमेशा कदर कीजिए, और ये जो जज्बा है इसका जवाब भी ऐसे ही जज्बात से दीजिए कि अपना जो कुछ भी है अपनी बीवी के लिए आप वो लुटा दीजिए। जिनके हुकूक देने हैं उनके देकर, जिनके हुकूक हम पर हैं वो हुकूक देने के बाद अपने पास जो कुछ है अपनी बीवी के लिए लुटा दीजिए। उससे ऐसी मोहब्बत कीजिए। मोहब्बत का इजहार करने के बहुत तरीके हैं। हमारी बीवी जैसे खुश होती है वैसे आप मोहब्बत का इजहार कीजिए। कितनी मिसालें आज दुनिया में मिलती हैं कि शोहर बीवी के लिए गोल्ड बनाता है, लेकिन बीवी उसकी इस मोहब्बत का बदला ऐसे देती है कि जब वो मुसीबत में होता है तो बोलती है कि जाओ मेरा गोल्ड लेके जाओ, बेचो, मैं पेन को क्या करूंगी, तुम परेशान हैं तो वो सोना ले को क्या करना। ये बीवी की मोहब्बत होती है, इसकी कदर कीजिए। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो गर्लफ्रेंड रखते हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखते हैं, मैं उनसे खिताब करके कहूंगा कि आपके कांटेक्ट में जो भी लड़की है, जो भी औरत है, उसको मतलब यह है कि आप होटल का बिल कितना बड़ा दे सकते हैं, उसको मतलब यह है कि आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, उसको मतलब यह है कि आप कितना गोल्ड दिला सकते हैं, उसको मतलब यह है कि आप अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम पर कर सकते हैं क्या। लेकिन आपकी बीवी चाहती है कि उसकी प्रॉपर्टी, आपका दिल उसके कब्जे में रहे। यह फर्क है बीवी में और आपकी गर्लफ्रेंड में या फिर वुमेन फ्रेंड में। जो भी है अपनी बीवियों की कदर करें, उनकी मोहब्बत के जज्बे की कदर करें। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, बीवी से इतनी मोहब्बत करते कि अपना सब उसके नाम पर करते, फिर थोड़े दिन के बाद बीवी रंग दिखाती, दूसरे के साथ अफेयर करती, पूरी प्रॉपर्टी के साथ चली जाती है। ऐसी गलती भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने एक जुमला कहा, वो हमेशा याद रखिए कि अपने ऊपर जिनके हक हैं उनके हक देने के बाद हमको अपनी बीवी पर लुटा देना चाहिए, उसकी मोहब्बत के बदले में और उसकी उस कुर्बानी के बदले में कि वो जिस पेट से पैदा हुई है, माँ बाप के घर को छोड़कर वो हमारे पास आ जाती है। उसका रोना, उसका हंसना, उसकी खुशी, उसका गम सब हमारे अंदर है। सिर्फ इस जज्बे के बदले में, इस कुर्बानी के बदले में उसके ऊपर सब लुटा देना चाहिए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को बेहतरीन और कामयाब शोहर बनाए, वैसा शोहर जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी बीवियों को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपनी बेटियों की तरबियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह करने की तौफीक दे। आमीन।